Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be covering third chapter of background readings from British literature the early 20th century, that is On Being Ill by Virginia Woolf. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Virginia Woolf. Virginia Woolf was an English writer known for her novels, essays and pioneering work in modernist literature. तो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो एक इंग्लिश राइटर थी और ये मॉडर्न लिटरेचर में किस लिए जानी जाती हैं, अपने नॉवेल्स के लिए, एसेज के लिए और पायनियरिंग वर्क। इसका क्या मतलब है कि वो अपने राइटिंग्स में, अपने वर्क्स में न्यू मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करती थी। एंड शी वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 25, 1882 इन लंडन एंड डाइड ऑन मार्च 28, 1941 बाय सुसाइड एट द एज ऑफ 59। तो इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1882 को लंदन में और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 मार्च 1941 बाय सुसाइड, यानी इन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, इनकी मृत्यु सुसाइड की वजह से हुई थी एट द एज ऑफ 59। एंड सम ऑफ हर फेमस वर्क्स इंक्लूड मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, ओरलैंडो एंड अ रूम ऑफ वंस ओन। तो ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं। Woolf is considered a central figure in modernist literature, known for her stream of consciousness, narrative techniques and exploration of the inner lives of characters. और एक तरीके से ये मॉडर्निस्ट लिटरेचर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर मानी जाती है और इनका जो नैरेटिव टेक्निक है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनर लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं इनकी राइटिंग्स में, उनकी जो इनर लाइव्स होते हैं यानी उनकी जो ज़िंदगी है किस तरीके से ये एक्सप्लोर करती हैं उनके ऊपर, इसलिए भी ये जानी जाती हैं। यानी इनके जो भी टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दी ऑथर। अब हम चलते हैं हमारे एस्से पे, और हमारे एस्से का यानी हमारे निबंध का टाइटल क्या है, ऑन बीइंग इल, और हिंदी में बीमार होने पर। ठीक है, और ये जो एस्से है ये 1926 में पब्लिश हुआ था। तो बेसिकली ऑन बीइंग इल इज़ एन एस्से बाय वर्जीनिया वुल्फ वेयर शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ इलनेस अफेक्ट्स ऑन द बॉडी। यानी जो बीमारी है, यानी जो भी लोग बीमार होते हैं, जो इल होते हैं, वो किस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर अफेक्ट करता है, हमारी माइंड के ऊपर अफेक्ट करता है, हमारी क्रिएटिविटी पे अफेक्ट करता है। एंड एक्सप्लोर्स द लैक ऑफ लिटरेचर ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग सिक, यानी कि किस तरीके से कोई बीमार इंसान जो है वो मतलब पढ़ाई का फ़ायदा नहीं उठा पाता है ना। मतलब उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो बीमार है तो वो जो बीमारी है कैसे उसके शरीर पे, उसके दिमाग पे, उसकी क्रिएटिविटी पे, हर चीज़ पे असर करती है, उसकी पढ़ाई पे असर करती है। तो इस एस्से में हम यही जानेंगे और इसीलिए हमारे एस्से का टाइटल क्या है, ऑन बीइंग इल। और क्योंकि जो वर्जीनिया वुल्फ है वो खुद भी एक पेशेंट रही हैं, यानी शी स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज थ्रू आउट हर लाइफ, यानी उनको भी प्रॉब्लम्स थी मेंटली, इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यानी वो भी ये सारी चीज़ें फेस कर चुकी थी अपनी लाइफ में। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है और वो ये भी कहती हैं कि क्यों कोई भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, पोइट हैं या फिर नॉवलिस्ट है, जो भी हैं, वो कोई भी एक सब्जेक्ट इलनेस के ऊपर क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट काफ़ी सारे होते हैं हमारे और वो हर चीज़ से रिलेटेड होते हैं, है ना। यानी नेचर से रिलेटेड होते हैं, काफ़ी सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सब। तो इलनेस जो है इसको क्यों नहीं सब्जेक्ट बनाया गया। तो इसमें वो कहती हैं कि इलनेस किस तरीके से हमारे लाइफ के ऊपर अफेक्ट करते हैं और जो बीमार इंसान होता है उसके ऊपर कितना बुरी तरीके से ये, मतलब अगर देखा जाए तो हर तरीके से बॉडी, माइंड, क्रिएटिविटी, और उसको पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता एक तरीके से। तो बीमार होना कितना बुरा है, उसके ऊपर कितना असर पड़ता है जो बीमार इंसान होता है बीमार होने के कारण। ठीक है, तो मेन चीज़ें हम सिर्फ 5 पॉइंट में डिस्कस करेंगे इस पूरे एस्से के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा पर्सनल रिफ्लेक्शन। ऑन बीइंग इल इज़ एन एस्से वेयर वर्जीनिया वुल्फ रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ओन एक्सपीरियंसेस विद इलनेस एंड हाउ इट अफेक्ट्स हर थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। तो पर्सनल रिफ्लेक्शन यानी यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हमें बताती हैं, एक एक्सपीरियंस बताती है जो कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बीमार होने पे कैसे उनके थॉट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी वो जो बीमारी है किस तरीके से उनके विचार के ऊपर अफेक्ट करती है, असर करती है, और उनका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है ज़िंदगी के प्रति। यानी ज़िंदगी के बारे में उनका जो नज़रिया है, उनकी जो पूरी थिंकिंग है वो कैसे चेंज हो गई सिर्फ बीमार होने के कारण। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्रिएटिविटी।
Wolf discusses how being sick can make it difficult to think clearly or create, and how illness interrupts the usual flow of life and productivity. यानी इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्रिएटिविटी का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं, यानी एक तरीके से आर्ट कह लो, जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं जो हम जिसमें हम कला दिखा सकते हैं अपनी, तो हमारी बीमारी उसके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें वो डिस्कस करती हैं कि बीमार होना आसान आसान चीज़ों को भी कितना मुश्किल बना देता है, जिसमें कि हम चीज़ों को क्लियरली नहीं सोच पाते कि किस तरीके से हमें क्या क्रिएट करना है। एंड हाउ इलनेस इंटरप्ट्स द यूजुअल फ्लो, मतलब जो यूजुअल फ्लो का मतलब है जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ें, वो भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, जबकि वो बिल्कुल कॉमन होती हैं, नॉर्मल होती है। नॉर्मल लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो बीमार होते हैं, जो इल होते हैं, वो नहीं कर पाते, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा आइसोलेशन एंड चेंज इन परसेप्शन, यानी अलग हो जाना, अकेले हो जाना, और हमारी जो समझ है, जो हमारा परसेप्शन है चीज़ों को लेके, वो कैसे चेंज हो जाता है। शी एक्सप्लोर्स हाउ इलनेस आइसोलेट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर रेगुलर रूटीन्स एंड ऑल्टर देयर परसेप्शन ऑफ टाइम, मेकिंग देम मोर अवेयर ऑफ देयर बॉडी एंड फिजिकल सेंसेशंस। तो वो हमें कहते हैं कि किस तरीके से बीमार होना हमें अलग कर देता है हमारे रेगुलर रूटीन से, यानी जो भी हम रोज़ करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो भी हमारे रूटीन्स हैं, बीमार होने के बाद हम वो नहीं कर पाते, हमारा पूरा जो रूटीन है वो ख़राब हो जाता है, और हमारा जो परसेप्शन है टाइम को लेके वो भी चेंज हो जाता है। और मेकिंग दैम मोर अवेयर ऑफ देयर बॉडी एंड फिजिकल सेंसेशन, इसका क्या मतलब है कि ऐसे में अगर कोई इंसान बीमार है, तो मान लो अगर वो जब ठीक था, जब बिल्कुल स्वस्थ था, तब वो हमेशा अपना काम टाइम पे करता था, लेकिन जैसे ही वो बीमार हो गया तो उसने अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, और ऐसे में उसके जो बाकी काम थे वो सारे छूट गए। तो इसी तरीके से किस तरीके से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ठीक थे तो हमारे फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ घूमने जाते थे, हमारा डेली का रूटीन होता था, और जब बीमार होते तो हम ऑटोमेटिकली उनसे अलग हो जाते हैं। हमारे जो डेली रूटीन्स हैं उसमें तो बदलाव आता ही है, लेकिन जो हमारे थोड़े कनेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, वो भी अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो कैसे आइसोलेट फील करती हैं खुद को लोगों से और अपने डेली रूटीन से। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताया है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ लिटरेचर ऑन इलनेस। वुल्फ पॉइंट्स आउट द एब्सेंस ऑफ लिटरेचर दैट ट्रूली कैप्चर्स द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इल, कंपेयरिंग इट टू अदर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दैट हैव बीन वाइडली रिटन अबाउट। इसका क्या मतलब है लैक ऑफ लिटरेचर ऑन इलनेस, यानी कि मतलब इलनेस के ऊपर काफ़ी कम किताबें या फिर एक्सपीरियंसेस लिखे गए हैं। अगर हम कंपेयर करें तो ऑथर्स के, राइटर्स के, पोइट्स के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन इलनेस के ऊपर किसी के भी एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। तो इसलिए वो क्या कहती हैं, लैक ऑफ लिटरेचर ऑन इलनेस, यानी इलनेस के ऊपर काफ़ी कम लिटरेचर है, काफ़ी कम किताबें लिखी गई हैं अगर हम कंपेयर करें तो इसीलिए वो कहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलनेस है ये एक तरीके से बहुत ही सीरियस मैटर है, तो इसको भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना हम बाकी सारी चीज़ों को देते हैं। फिर है हमारा लास्ट पॉइंट, इलनेस एंड द माइंड। शी एग्जामिन्स हाउ इलनेस अफेक्ट्स बोथ द बॉडी एंड द माइंड, showing how the mind becomes more sensitive or detached during times of physical weakness। तो मतलब देखो वो क्या कहती हैं कि इलनेस एंड द माइंड, जब हम बीमार होते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग पर सीधा पड़ता है। कैसे, वो बताती हैं कि जैसे जब भी हम बीमार होते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग के ऊपर असर करती है, और हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा नाजुक हो जाता है हमारे शरीर से। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल वीकनेस तो होती ही है, साथ साथ हमें मेंटली वीकनेस भी होने लग जाती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिज़िकली जैसा फ़ील करते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ चलती है ना। और फिर एक तरीके से ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फ़ील भी करने लग जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा फ़ील करते हैं, लेकिन अगर हम बीमार रहेंगे तो उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ेगा, हमारे थॉट्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो हम बीमार हैं, फिज़िकली वीक है, लेकिन साथ साथ मेंटली हम और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस ऐसे में जो वर्जीनिया वुल्फ है वो क्या कहती है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो बीमार होने का असर हर तरीके से पड़ जाता है हमें, है ना, माइंड पे भी, हमारे शरीर पे भी, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्टडी से रिलेटेड और क्रिएटिविटी में भी हम पीछे रह जाते हैं। तो एक तरीके से बीमार होना कितना बुरा है, और वो कहती हैं कि बीमार
होना यानी इलनेस जो है इसको एक तरीके से सब्जेक्ट घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा ऐसे क्लियर हो गया हो, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and till we meet in the next video, keep learning.